हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज हमें फाइंड करना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें फर्स्टली हम लोगों ने लिया हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कंसिडर करते हैं हम एक थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखिए यहाँ पर आपको एक थिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिख रहा है विच इज चार्ज यूनिफॉर्मली। अब देखिए इस अगर वायर की हम बात करते हैं, इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, चार्ज है। कैसे चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, अब लेट अस कंसिडर, अब हमें पता है कि अगर हम एक स्ट्रेट चार्ज वायर कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ L है और चार्ज जो प्रेजेंट है वो है Q, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय द सिंबल लैम्डा एंड दैट इज इक्वल्स टू, कितना इक्वल्स टू हो जाता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। देखिए यहाँ पर हम एक लेंगे पॉइंट, कंसिडर करेंगे P पॉइंट, और इस P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक है, तो लेट अस चूज एन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस पॉइंट से गुजरता हुआ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, तो हम चूज करेंगे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस होगा, कितना रेडियस है इसका, तो R रेडियस है, लेंथ कितनी है, L है, एंड इट्स एक्सिस एज द लाइन चार्ज। यहाँ पर देखेंगे इसकी एक्सिस क्या है, लाइन चार्ज वाली एक्सिस है। ठीक है, अभी देखिए इसमें अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड करना है तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, हम लोग करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। तो चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दिस वायर है ना, कितना हो जाएगा, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो हो जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाई बाय L। Alright, our main aim is to determine the electric field due to this charge distribution at distance r। हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिगर को जब हम लोग देखते हैं तो फिगर में रहता है एक कर्व्ड सरफेस जिसको नाम देती हूँ मैं S1, एंड दूसरे दो फ्लैट सर्कुलर एंड्स जिसे हम नाम देते हैं S2 सरफेस एंड S3 सरफेस। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री, देखिए सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो डेवलप हो रखी है, यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होती है, तो वो होती है रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय द सिंबल। देखिए टोटल फ्लक्स किस सिंबल से दिया जाता है, ये टोटल फ्लक्स E इक्वल्स टू, फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्शन अगर देखते हैं तो देखिए मैंने तो आपको दो चीज़ बता दी है कि यहाँ पर अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूंगी तो वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। जब भी पॉजिटिव चार्ज से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा देखी जाती है तो वो कैसी होती है, बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पर तीनों की जो डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगी, इसकी भी डायरेक्शन कहाँ पर हो जाएगी, आउटवर्ड, एंड दिस डायरेक्शन विल ऑल्सो बी आउटवर्ड। ठीक है, अब हमें यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है। तो देखिए यहाँ पर इस सरफेस की अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूंगी तो एरिया वेक्टर कहाँ पर हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, दैट विल बी दिस वन। ठीक है, एन यूनिट वेक्टर है ना। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन देखूंगी तो कैसी हो जाएगी, देखिए इस सरफेस की अगर मैं बात करूंगी, S1 सरफेस की बात करूंगी, तो S1 सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो भी कहाँ पर हो जाएगा, दैट विल बी आउटवर्ड। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस की देखूंगी अगेन S2 सरफेस की, तो अगेन कहाँ पर हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी, एन यूनिट वेक्टर। ऑलराइट, देखिए अब हम एक चीज देखेंगे, एंगल देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल कितना होता है, सरफेस इंटीग्रल डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, थीटा एंगल लग जाएगा। ठीक है, एंगल करेंगे, कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉस थीटा एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए थीटा एंगल किस किस के बीच का एंगल है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच के एंगल की देखेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, एंड ई इज क्या है, पैरेलल परपेंडिकुलर टू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है,
एरिया वेक्टर। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ई क्या है, पैरेलल है किसके, यूनिट वेक्टर के, एरिया वेक्टर के। अगेन इस सरफेस में अगर मैं देखूंगी तो क्या होगा, ई क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एरिया वेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा एंगल हो जाएगा, थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू अगेन 90 डिग्री। ठीक है, तो अगेन फॉर्मूले वाइज अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम किन किन सर्फेस को कंसिडर करेंगे, हम अगेन इन 3 सर्फेस को कंसिडर करेंगे एंड आवर फॉर्मूला विल बी द एडिटिव प्रोडक्ट ऑफ, देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग ऐड कर देंगे इन तीनों सर्फेस को, तो हम लोग लिखेंगे सर्फेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस वन, ठीक है, प्लस अगेन सरफेस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर मैं S1 लिखूंगी, किसका सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं हम लोग, S1 सरफेस का, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 E डॉट DS2 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS3। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर अगर सरफेस 1 की बात हो रही है ना, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस की बात हो रही है, तो सरफेस 1 क्या है, पैरेलल है। इसमें हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या है, दोनों सेम है, पैरेलल है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी कि cos ऑफ 0, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे और cos ऑफ 0 लिखेंगे, तो EDS1 एंड cos 0 डिग्री। ठीक है, S1 सरफेस लिखूंगी मैं, प्लस यहाँ पर अगर मैं दूसरा एंगल देखूंगी, S2 की बात कर रहे हैं, दूसरा सरफेस की एंगल की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा एंगल सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 EDS2 एंड अगेन आप लोग लिखेंगे cos। देखिए अगेन एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 90 डिग्री, दोनों का एंगल कितना था 90 डिग्री, तो आप लोग लिखेंगे 90 डिग्री प्लस सरफेस थर्ड की बात करते हैं एंड सरफेस थर्ड का क्या लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल, कितना एंगल है इन दोनों में भी 90 डिग्री, ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, S2 लिखेंगे अगेन cos ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है cos ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल S1 EDS। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए cos ऑफ 90 कितना हो जाएगा, तो cos ऑफ 90 होता है 0 प्लस अगेन ये भी cos ऑफ 90 कितना हो जाएगा, 0 अगेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट टू E, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, देखिए अब देखिए EDS व्हाट इज DS आपको पता है कि DS होता है क्या, यहाँ पर ये जो एरिया हो जाएगा इस कर्व्ड सरफेस का। देखिए यहाँ पर इस फ्लैट सरफेस को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर आ रहा है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं वो फर्स्ट सरफेस की कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो सरफेस पार्ट लिया था, एलिमेंट्री पार्ट लिया था, उसको कंसिडर करते हुए बोला जा रहा है। यहाँ पर किसका एरिया हो जाएगा, दिस कर्व्ड सरफेस का एरिया हो जाएगा, तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ऑलराइट, विल बी इक्विवेलेंट। अब देखिए एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस कितना होता है, आपको पता है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस होता है 2πRL, तो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे E को, मल्टीप्लाई करेंगे E मल्टीप्लाई बाय 2πRL, दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन किसे कंसिडर करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन थी जहां पर हम लोगों ने टोटल फ्लक्स निकाला था, किससे, इस गॉसियन सरफेस से। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता है कि चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है, अगर मैं कंसिडर करूँगी इस गॉसियन सरफेस को और मुझे निकालना है कि चार्ज कितना इंक्लोज हो रखा है इस गॉसियन सरफेस में, तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू Q इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय L के इक्वल होता है। ठीक है, एंड यूजिंग द गॉस थ्योरम, देखिए मैं लिखूंगी यहाँ पर यूजिंग गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो टोटल फ्लक्स है दैट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ, देखिए क्या होता है 1/ε0 टाइम्स Q के मल्टीपल में होता है। ठीक है, एंड Q किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला कि Q इक्वलेंट होता है लैम्डा L डिवाइडेड बाय ε0 लिख दूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पर दिस ये जो इक्वेशन है किसके द्वारा दी जाएगी, तो ये गॉस थ्योरम के द्वारा दी जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 3 पुट करेंगे एंड फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड एंड थर्ड, हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो आ रहा है मल्टीपल, ये किसका इक्वल आ रहा है, देखिए ये फ्लक्स का इक्वलेंट आ रहा है, ये टोटल फ्लक्स के इक्वलेंट आ रहा है, दैट इज गिवन बाय दिस। ये जो हम निकाल रहे हैं इस पूरे सरफेस का, वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, ये E मल्टीप्लाई बाय 2πRL के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर भी हम लोगों ने गॉस थ्योरम की हेल्प से टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वलेंट टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट पुट कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। तो जब भी हम इस इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी E 2πRL एंड इक्वल्स टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई की वैल्यू यहाँ पर ही रखेंगे, ई को यहीं पर रखेंगे, बाकी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे चली जाएगा, तो हो जाएगी वैल्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π एप्सिलॉन एंड आर। यूनिट क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो होती है न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम। तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज। यहाँ पर जितना ज़्यादा डिस्टेंस की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा आर की वैल्यू होगी, उतनी कम किसकी वैल्यू होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो कर्व मिलता है, हम यहाँ पर एक कर्व भी बना सकते हैं, एक कर्व किस किस के बीच में, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो एक्सिस ले ली, दिस इज माई एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में मैं ले लेती हूँ आर, वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका जो ग्राफ बनता है इज प्लॉटेड एंड द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑलराइट, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर, तो दैट ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। इसके पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने गॉस थ्योरम कंप्लीट किया था। इस एप्लीकेशन पे आने से पहले आप लोग गॉस थ्योरम जाके ज़रूर देखें, आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस पता चलेगी। और अगर कुछ कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर पूछें, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।